नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल डीडीवी कैंपस में। तो आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो आप जैसा कि जानती होंगी, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ही एक पार्ट है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ऑलरेडी 5 वीडियो अपलोड हो गई, ये हमारा पार्ट 6 है। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट की, तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था, ठीक है। हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल पढ़ रहे थे, तो उनमें सेंट्रल आप जानते ही होंगे आप, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता था। तो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक था, वो बहुत ही लेंथी टॉपिक था, इसलिए हमने उसको एक वीडियो में कवर किया था। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने दूसरी पार्ट में बोला था सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाऊंगा। सो आज की इस वीडियो में मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बताने से पहले मैं कुछ बेसिक बताता हूँ। सबसे पहले आती है बात डेफिनेशन की। तो देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की कोई डेफिनेशन नहीं होती है पर्टिकुलर। इसमें बस कुछ बातें होती हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या कंसिस्ट होता है, क्या क्या होता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या था, एक बार फिर भी मैं समरी थोड़ा सा बता देता हूँ कि उनमें क्या होते थे। नर्व्स होते थे, विजरल नर्व, क्रेनियल नर्व, ठीक है, नर्व्स होते थे। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सीएनएस, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और उस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते थे पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सो देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट करता है, मतलब अपने अंदर रखता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है अपने अंदर सिर्फ नर्व्स रखता है, मतलब नसें रखता है, ठीक है। तो देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या रखता है अपने अंदर, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो देखिए, ब्रेन जो है हमारा वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग पार्ट होता है, ठीक है। एक बार हमारे मतलब कि हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं विच इज़ द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग पार्ट ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ आवर बॉडी। तो इसका आंसर होता है ब्रेन होता है, ठीक है। ये आप एक नंबर में पूछ लिया जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। HHGHIGHEST हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग, ये हमारे एक नंबर में पूछ लिया जाता है। तो आप जरूर याद रखें कि हमारा ब्रेन जो होता है हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग पार्ट होता है हमारे बॉडी का, ठीक है। अब देखिए, ब्रेन का जो फंक्शन होता है, ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, ब्रेन के अंदर कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, ब्रेन का क्या फंक्शन है, ब्रेन के अंदर कौन सा पार्ट क्या फंक्शन करता है, सब मैंने समझा रखा है एक वीडियो में। ब्रेन की एक पर्टिकुलर वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप जरूर वहाँ से देखिएगा, ठीक है। क्योंकि ब्रेन का स्ट्रक्चर और ब्रेन का पूरा फंक्शन बहुत ही बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ब्रेन मतलब कि ब्रेन के बारे में एक अच्छी तरीके से समझना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए मैंने ब्रेन का एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वर्क क्या होता है। देखिए, आप मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा, मैं एक आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि हमारा टेलीफोन होता है, वो हमारे कम्युनिकेशन का काम करता है, ठीक है। तो टेलीफोन में क्या होता है, एक हमारा यहाँ पे टेलीफोन सेंटर होता है, टेलीफोन बूथ होता है जिसे हम टेलीफोन बूथ कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे किसी दूसरे जगह टेलीफोन बूथ होता है, ठीक है। अब हमारा खैर वायरलेस कम्युनिकेशन चल रहा, उसकी बात अलग है। लेकिन जब हमारा वायरलेस नहीं था, वायर वाले सिस्टम थे, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक यहाँ हमारा टेलीफोन बूथ होता था, एक यहाँ टेलीफोन बूथ होता है, ठीक है। और बीच में वायर लगे होते थे, ठीक है। देखो, जब यहाँ से कोई बोलेगा तो यहाँ आवाज़ जाती थी वायर के थ्रू, अगर यहाँ से कोई बोलता था तो यहाँ आवाज़ आती थी वायर के थ्रू। तो कुछ ऐसा ही हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम होता है कि हमारे बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो रही थी बात, हमारे बॉडी में हो रहा है स्टिमुलस का ट्रांसफ़र, ठीक है। तो हमारी बॉडी को स्टिमुलस मिला, सपोज़ कि हमारे हाथ में चोट लगी, ठीक है। तो हमारे हाथ एक टेलीफोन बूथ की तरह क्या हुआ, उसको स्टिमुलस को रिसीव किया और नर्व्स के थ्रू, ठीक है, नर्वस सिस्टम के थ्रू यानी नर्व्स के थ्रू क्या हुआ, हमारा इन्फॉर्मेशन गया कहाँ पे, हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास, ठीक है। तो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या हो गया, एक हमारा कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, ठीक है, मतलब कि हमारा टेलीफोन बूथ हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है किससे, मतलब कि हमारे नर्वस सिस्टम से ब्रेन तक, अब ब्रेन से हमारे, ठीक है, नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे जहाँ पे चोट लगी वहाँ पर, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके का सिस्टम होता है, ठीक है। तो हमारा ब्रेन जो होता है एक तरीके से टेलीफोन बूथ का काम करता है, ठीक है। तो मैं जैसे कि मैंने बताया कि ब्रेन का सारा फंक्शन मैंने दूसरी वीडियो में बना रखा है, तो वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो अब देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
तो ये एक बार सारा समरी हम रिपीट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हमको क्या होता है कि हमें चोट लगती है तो हमें एक स्टिमुलस मिलता है हमारे हाथ, सपोज हमारे हाथ में ही चोट लगी तो हमारे हाथ के पास एक स्टिमुलस मिला, ठीक है। तो यहाँ से हमारा स्टिमुलस गया किससे, नर्वस सिस्टम के थ्रू। नर्वस सिस्टम के थ्रू कहाँ गया, हमारे या तो स्पाइनल कोड के पास जाएगा, ठीक है, स्पाइनल कोड के पास जाएगा या फिर ब्रेन के पास जाएगा, ठीक है। अब किस केस में स्पाइनल कोड के पास जाता है, किस केस में ब्रेन के पास जाता है, अब हम पहले ये समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, जितने भी हमारे गर्दन के ऊपर कोई भी हमें स्टिमुलस मिलता है, अब बार बार मैं स्टिमुलस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अब भाई स्टिमुलस क्या होता है, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, ठीक है। मैं कोई भी वीडियो स्टार्ट करता हूँ तो इसका इंट्रोडक्शन जरूर देता हूँ, तो आप वहाँ से इंट्रोडक्शन जरूर देखें, ठीक है। क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन में पहले वो वर्ड बताता हूँ जो चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सपोज स्टिमुलस मिला, हमें स्टिमुलस की बात कर रहे थे ना, तो हमें गर्दन की ऊपर जो स्टिमुलस मिलती है, सपोज कि हम आँख से हम देखते हैं तो हमें आँखों से स्टिमुलस मिल रहा है कि हम वो देख रहे हैं, हमने हमारे सामने दीवार है, हम देख रहे हैं, वो हमारा स्टिमुलस है। तो आँखों के मतलब कि गर्दन के ऊपर जो भी स्टिमुलस मिल रहा है वो सारा इन्फॉर्मेशन नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाता है, ठीक है। वो स्पाइनल कोड तक नहीं जाएगा, ठीक है, वो हमारे ब्रेन तक जाएगा। और जो हमारे गर्दन के नीचे स्टिमुलस मिलता है, सपोज हमारे हाथों में, हमारे पैरों में, हमारे सीने में, पेट में, जो भी मतलब स्टिमुलस मिल रहा है, चोट लगी, कुछ भी हुआ, वो हमारा स्पाइनल कोड तक जाता है। अब भाई वो उस केस में ब्रेन तक क्यों नहीं जाता है, क्योंकि अगर ब्रेन तक जाएगा तो जाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, जिससे हमारा कोऑर्डिनेटिंग जल्दी नहीं होगा, हम जल्दी एक्शन नहीं करेंगे। लेकिन वही हमारा स्पाइनल कोड तक जाएगा, वहाँ से स्पाइनल कोड पास पड़ेगी, तो स्पाइनल कोड तक जाएगा तो हमारा जल्दी मैसेज पहुँचेगा और एक्शन वगैरह जो होना है वो जल्दी होगा, इसलिए हमारा स्पाइनल कोड तक जाता है। और जितने भी गर्दन के ऊपर के सिस्टम होते हैं वो ब्रेन तक जाते हैं, ठीक है। चलिए भाई, इतना हो गया, ठीक है। अब हमें इतना समझ में आ गया कब स्पाइनल कोड के पास जाता है, कब ब्रेन के पास जाता है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमें स्टिमुलस मिला है, स्टिमुलस का एनालिसिस होता है, ठीक है, मतलब विश्लेषण होता है कि भाई वो किस तरीके का स्टिमुलस है। सपोज कि हमारे हाथ में चोट लगी थी तो ये किस तरीके का स्टिमुलस है, हमें दर्द हुआ, भाई हमको वहाँ से हाथ हटाना है क्योंकि हमें वहाँ चोट लग रही है। तो हमारा ब्रेन या जो स्पाइनल कोड हमारा पहुँचा, हमारा उसके मैसेज, तो ये दोनों एनालिसिस करेगा कि भाई हमें चोट लगी, वहाँ से हमारे लिए खतरा है, तो जल्दी से आप वहाँ से हाथ हटाइए, ठीक है। तो इसे एनालिसिस करें, इसे एनालिसिस कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, हमारा ब्रेन फिर मैसेज भेजेगा नर्वस सिस्टम के थ्रू कि हाँ भाई वहाँ से हाथ हटा लो तुरंत, तो हमारा हाथ हट जाएगा, ठीक है। तो हमारा मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कोड का कुछ यही काम होता है कि हमारा जो भी स्टिमुलस मिलता है उसका एनालिसिस करता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसका, स्पाइनल कोड का। मैं ब्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है मैंने समझा रखा है, ठीक है। तो अब मैं स्पाइनल कोड के बारे में आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, स्पाइनल कोड जो होता है हमारा कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का, ऐसे लहरी हुई सी होता है, ठीक है, हमारा, जिसको हम इसे बैकबोन भी कहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है, उसमें कुछ ऐसे ऐसे हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। अब देखो, स्पाइनल कोड हमारा मेड्यूला से एक्सटेंड होता है। मेड्यूला क्या है, मेड्यूला हमारे ब्रेन का ही एक पार्ट है, ठीक है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। उस पार्ट के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सो आप एक बार ब्रेन का स्ट्रक्चर जरूर पढ़ो, ब्रेन के बारे में जरूर पढ़ो, ठीक है। मेड्यूला का ही एक पार्ट है, मेड्यूला मतलब कि ब्रेन का ही एक पार्ट है मेड्यूला। मेड्यूला से ये एक्सटेंड होकर कुछ इस तरीके से नीचे डाउनवार्ड तक, नीचे तक आता है, ठीक है। अब देखते हैं, चलो भाई ये हमारा स्पाइनल कोड होगा, ठीक है। अब देखिए, ये हमारे एक बोनी बॉक्स में प्रोटेक्टेड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। चलो भाई, बोनी बॉक्स में प्रोटेक्टेड है। अब देखो, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए 2-3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। वो 2-3 लेयर को क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं, ठीक है। हमारे स्पाइनल कोड का स्ट्रक्चर हमारे क्लास 10th में नहीं पूछा जाता है, इसलिए हमें इसको डिटेल में पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, हम बस इसको ऊपर ऊपर समझते हैं, ठीक है। मेनिंजेस होते हैं, ठीक है। अब इसमें 31 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एराइजेस होती है, मतलब कि क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं, ठीक है, क्रेनियल नर्व वो होती है, 31 पेयर इससे एराइज होती हैं, ठीक है। बस ये हमारा था स्पाइनल कोड।
और ये था हमारा पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, बस इसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात होती है, इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है। तो हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम से देखो क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। पहले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं, सेंट्रल नर्वस कंसिस्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे स्टिमुलस का एनालिसिस करता है और उसके अपोज में एक्शन लेने के लिए वो मैसेज भेजता है हमारे इफेक्टर तक, ठीक है। इफेक्टर और रिसेप्टर क्या होता है वो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, आप वहाँ से ज़रूर देखना, ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन के बारे में बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हल्का फुल्का आ जाता है, ठीक है, तो इनके बारे में हो जाता है। सो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का टॉपिक हो गया पूरा कंप्लीट। अगले वीडियो में हम हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, यानी इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।